जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। हमने इसके पहले वाले टॉपिक में आपको अलादीन एंड द मैजिक लैम्प के बारे में बताया था। हमने इंग्लिश पढ़ना और उसका इंग्लिश मीनिंग निकालना सिखाया था। इसके साथ हमने आपको बताया था कि हम इंग्लिश के कई टॉपिक होते हैं उसका यूज़ करना है हमको। जैसे वर्ब टू बी होता है, वर्ब टू हैव है, टेंस है, वॉइस है, क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव देयर है, एंटिसिपेटरी इट है, टाइम एंड टेंस है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग को यूज़ करना होता है। आइए दोस्तों, हम जो देखिए यहाँ पे ये वर्ब टू बी है जिसका यूज आज हम लोग करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा यूज होता है, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यूज करते हैं। हमारे वीडियो से लगातार बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही आप लोग शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों पहले बता दूंगा आपको कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रीपोजिशन लिया था, उस टॉपिक का था। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है अपॉन है, विद है, टू है, बाई है, फॉर है, डाउन है, थ्रू है। अपॉन का मतलब पर या ऊपर होता है, विद का मतलब के साथ या साथ में होता है, टू के लिए, टू मतलब के लिए, बाई मतलब से या के द्वारा होता है, फॉर मतलब के लिए होता है, डाउन मतलब नीचे होता है, थ्रू मतलब से होकर, द्वारा या में से होता है। हम आप लोगों को रोज दिन हमेशा कुछ नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ए स्टॉर्म ऑन लैंड एंड ए स्टॉर्म एट सी, मतलब जमीन पर आंधी या समुद्र में आंधी वाले कुछ शब्द होते हैं, यानी धरती पर तूफान या समुद्र में तूफान वाले शब्द कुछ होते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, हम बता रहे हैं कुछ आपको। देखिए आप लोग के लिए हमने सिलेक्ट किया है ये। पहला वर्ड है देखिए साइक्लोन है। साइक्लोन का मतलब चक्रवात होता है या इसे चक्करदार आंधी कहा जाता है। दूसरा वर्ड व्हेल पुल है, जिसका मतलब नदी का भंवर। जो नदी में आंधी तूफान आते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं भंवर की तरह, उसको हम लोग व्हेल पुल कहते हैं। फ्रोस्ट का मतलब कोहरा होता है, पाला या तुषार होता है। सैंड स्टॉर्म मतलब बालू वाली आंधी को सैंड स्टॉर्म कहा जाता है। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है सैंड और स्टॉर्म। सैंड मतलब बालू, स्टॉर्म मतलब आंधी या तूफान, यानी बालू वाली आंधी या तूफान। टाइफून मतलब प्रचंड आंधी या बॉन्डर कहते हैं इसको हम लोग। हेल स्टॉर्म, देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है। हेल मतलब होता है ओला, जो छोटे छोटे बर्फ गिरते हैं उसको ओला कहते हैं हम लोग। स्टॉर्म मतलब आंधी होती है। हेल स्टॉर्म मतलब ओले वाली आंधी। टोर्नाडो प्रचंड आंधी या तूफान कहते हैं इसको हम लोग। स्नो स्टॉर्म, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। स्नो प्लस स्टॉर्म। स्नो का मतलब होता है बर्फ, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। देखिए यहाँ पे स्नो और स्टॉर्म मतलब कि बर्फ वाली आंधी। टॉर्पीडो जहाज या अपोध्वंसक गोला, इसको टॉर्पीडो कहते हैं हम लोग। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मतलब तूफान होता है या हुल्लड़ होता है। फ्लैश फ्लड बाढ़ का अचानक आना होता है। और हरिकेन बाउंडर कहते हैं हम लोग। तो ये कुछ वर्ड आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा इंग्लिश सीखने वालों के लिए ज़रूरी होता है। ये सारे हमारे स्टॉर्म से रिलेटेड वर्ड होते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आज नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो बिल्कुल एक बच्चे भी सीखते हैं और हर इंग्लिश बिगनर्स के लिए ज़रूरी होता है ये। और आप लोग देखिए, हम पहला टॉपिक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस पहला टॉपिक का नाम है वर्ब टू बी। इसका मीनिंग क्या होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, इंग्लिश सीख जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इंग्लिश, जो कि आज पूरी दुनिया इंग्लिश के पीछे पागल है। आज हम उस इंग्लिश को लेकर चलते हैं। देखिए बी ई, बी, इसको हम लोग बी पढ़ेंगे। यह एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है होना, रहना या पढ़ना। ये बी है, इसे हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म। ठीक है, इस बी से हमारे वर्ड निकलते हैं कई सारे, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग, शैल बी और विल बी। ये सारे वर्ड्स फॉर्म होते हैं। इन वर्ड की सहायता से हम लोग इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो जिनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पहले आप लोग जान लीजिए। देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन इन वर्ड के बारे में जानिए। इन सभी वर्ड का इस्तेमाल, जो इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन का मतलब आवेदन पत्र यहाँ पे नहीं होगा। देखिए एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे होगा प्रयोग। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस वर्ड के बारे में थोड़ा बता दें आप लोगों को हम वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं।
एक वर्ड होता है देखिए अप्लाई, APPLY। अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना, प्रयोग करना, लगाना, ठीक है, इसे वर्ब कहा जाता है। लेकिन जैसे ही अप्लाई में वाई हटाकर आप वाई को आई में बदलकर CATION लगा देते हैं तो बन जाता है एप्लीकेशन, जिसका मतलब हो जाएगा प्रयोग या आवेदन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन का काम करता है ये। जैसे ही इस अप्लाई में आप वाई को आई में बदल कर ईयर लगा देंगे, ये बन जाएगा अप्लायर। अप्लायर का मतलब हो जाता है आवेदक, ठीक है, जो आवेदन करता है। ये भी आपको नाउन का काम करता है, ध्यान देना है आप लोगों को। इस प्रकार इस वर्ड को छोड़िए, यहीं पर 3 वर्ड बना अप्लाई से, अप्लाई बना, एप्लीकेशन बना, अप्लायर्स बना, ठीक है। जैसे अप्लाई फॉर्म हो जाएगा आवेदन करना, फॉर्म को आवेदन करना, अप्लाई ऑइंटमेंट, जैसे अप्लाई फॉर्म हो जाता है, अप्लाई फॉर्म मतलब फॉर्म अप्लाई करना, फॉर्म आवेदन करना, ठीक है। वैसे आप कहिएगा अप्लाई ऑइंटमेंट, अप्लाई ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम लगाना। इस प्रकार कई सेंस में यूज करते हैं। तो खैर ये वर्ड का यूज था, इस वर्ड को आप यहीं पे रहने दीजिए, लेकिन जान लीजिए काम करेगा। हम शुरू करते हैं इज आर एम कहाँ पे यूज होता है ये। इस इज आर एम का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं टेंस में, दूसरा नंबर यूज करते हैं वॉइस में, इसका यूज करेंगे हम लोग डिग्री में, ठीक है, और अदर ग्रामेटिकल टर्म्स में भी हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। अदर ग्रामेर टॉपिक्स है जिसमें हम इन शब्द का यूज करेंगे। प्रयोग के हिसाब से इस वर्ड को हम बांटते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन सा वर्ड है ये देखिए। पहले हम वर्ड लेंगे हम इसको प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए, दूसरा हो जाएगा पास्ट टाइम को शो करने के लिए, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए। इस प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से वर्ड लेंगे, पास्ट में कौन से लेंगे, फ्यूचर में कौन से लेंगे? देखिए प्रेजेंट में इज आर एम लेते हैं, इज आर एम लेते हैं। पास्ट टाइम में हम लोग यूज करने के लिए वाज और वेयर लेते हैं, और फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए देखिए 2 वर्ड बना है शैल बी और विल बी। शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे हम लोग। ये जो वर्ड हमने बांट दिया, अब आप कहेंगे सर जो यहाँ पे बीन है, बीइंग का यूज कहाँ करेंगे? तो बीन और बीइंग ऐसा वर्ड है ये जो कि आपको टेंस में यूज होता है, ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर तीनों में यूज होता है, इसलिए इसको बांटने की जरूरत नहीं है। अगर बांटना चाहेंगे तो इस दोनों वर्ड को तीनों में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूल रूप से हम लोग इज आर एम को प्रेजेंट टाइम, वाज वेयर को पास्ट टाइम, और फ्यूचर टाइम में शैल बी विल बी को लेते हैं। आइए देखिए इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसका जो खास पैटर्न होता है सेंटेंस का, तो सेंटेंस जो पैटर्न्स होते हैं, कैसे इन वर्ड का यूज किया जाए, तो सेंटेंस पैटर्न्स में बता दूं आपको पहले, ये S प्लस भी नंबर 2, S प्लस भी प्लस C नंबर 3, S प्लस भी प्लस O नंबर 4, S प्लस भी प्लस O प्लस O, यानी डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। नंबर 5 S प्लस भी प्लस A, नंबर 6 S प्लस भी प्लस O प्लस A, नंबर 7 S प्लस भी प्लस O प्लस C, नंबर 8 S प्लस भी प्लस O प्लस A, प्लस C, और नंबर 9 S प्लस भी प्लस
सी प्लस ए। ये कुछ खास पैटर्न्स होते हैं जिनके तहत पूरी दुनिया की इंग्लिश लिखी जाती है। आप चाहे इंग्लिश बोलें या लिखें, ये कोई मायने नहीं पड़ता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी आप इंग्लिश बोले या लिखें, प्रत्येक सेंटेंस ये इन तमाम पैटर्न में कहीं ना कहीं से मिलकर बना होता है। यानी उस सेंटेंस में आप बोलेंगे तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, किसी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। यानी इस पैटर्न में अपने आप सेंटेंस टूट जाता है। अब आप पूछें कि सर इसका जो फॉर्म होता है SVC क्या होता है, जहाँ पे जो S है वो इंडिकेट करता है सब्जेक्ट के लिए, O है इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, V है इंडिकेट करता है वर्ब के लिए, C है इंडिकेट करता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, A आपको इंडिकेट करता है एडजंक्ट के लिए। मीनिंग क्या होगा इसका? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होगा, वर्ब क्रिया हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट पूरक होगा, एडजंक्ट अतिरिक्त होगा। तो ये थे कुछ पैटर्न। ठीक इसी हिसाब से हम लोग, जैसे हम अब एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। जैसे अगर हम बोले आई एम अ स्टूडेंट, ठीक, यहाँ पे आई काम कर रहा है सब्जेक्ट का, एम काम करेगा वर्ब का, ए स्टूडेंट काम करेगा कॉम्प्लीमेंट का। नंबर 2, अगर हम बोले माई फ्रेंड इज अ गुड प्लेयर। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस तो लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक वर्ड सब्जेक्ट बना था, यहाँ पे माई और फ्रेंड दोनों वर्ड मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड था स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे इसको मिलाकर 3 वर्ड हो जाएगा, ये पूरा काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का, ये हो जाएगा वर्ब। नंबर 3 देखिए, अ गर्ल इन द क्लास A girl in the class is my friend। यानी एक लड़की वर्ग में मेरी मित्र है। सब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ये वर्ब हो जाएगा। चौथा भाग देखिए, एन eaten mango is थ्रॉन। यहाँ पे 3 वर्ड है देखिए, ये जो सब्जेक्ट का काम करता है, और ये इज और वर्ब, ये थ्रोन है, ये वर्ब का काम करता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट 1 वर्ड का हो सकता है, 2 वर्ड का हो सकता है, 4 वर्ड का हो सकता है, या आपको 3 वर्ड का या इससे ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं। जैसे देखिए हम सेंटेंस और दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, देखिए जैसे बोले हम द ट्रीज ऑफ दिस एरिया, the trees of this area are not tall, यहाँ लिखते हैं these days। अब आप खुद बताओ सोच के सब्जेक्ट इसमें कहाँ पर है। आपने तो पहचान लिया कि इज आर एम वर्ब होता है, ये वर्ब हो जाएगा। ये जो नॉट है टॉल दिस डेज, ये काम करेगा एडजंक्ट का, इसको ऐसे इंडिकेट कर देंगे हम लोग। और देखो यहाँ पे आप लोग द ट्रीज ऑफ दिस एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे जो वर्ड हैं सब्जेक्ट का काम करेंगे। कैसे करेंगे सब्जेक्ट का काम, इस चीज़ को हमको सीखना है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले हम बताएंगे आपको कैसे ये 1 वर्ड का सब्जेक्ट बनता है, 2 वर्ड का सब्जेक्ट बनता है, 3 वर्ड का बनता है, या इससे ज़्यादा वर्ड के बनते हैं, ये हम आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, घबराइए मत आप लोग।
हमको पहले देखना है वर्ब टू बी, इस वर्ब टू बी का यूज किस आधार पर करें हम लोग। तो इसके लिए मैंने कहा कुछ पैटर्न होता है, ये पैटर्न यही है जो मैंने आपको लिखवाया, देखिए यहाँ पे एस बी सी, ठीक है। तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो जो काम करता है सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगा क्या होता है वर्ब, जो ई जा रहा होता है उसको वर्ब कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। वर्ब टू बी है, देखिए ये वर्ब टू बी है, इसको हम लोग वर्ब कहेंगे। इसमें से ये सारे वर्ड निकले हुए हैं, इसलिए सारे के सारे ये वर्ड और वर्ब हुए। इसका प्रयोग कैसे हो, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इस पैटर्न के हिसाब से। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यहाँ पे सी का यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो लेंगे ना हम लोग, ये इज आर एम का मीनिंग यहाँ पे है हूँ या हो के सेंस मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग था, थे और थी के सेंस मिलेंगे मीनिंग। इसका कैसे लेते हैं मीनिंग आपका, खास तौर से यूज करेंगे आप लोग, देखिए नोट में लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। आई एस इज माने होता है ए आर ई आर मतलब होता है हैं, और ए एम एम का मतलब होता है हूँ। कहाँ पे यूज होगा इस चीज को देखिए आप लोग, इज का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा, इस चीज को देखना है। यहाँ वाज का मतलब हो जाएगा था, थे, थी, वर का मतलब हो जाएगा थे। प्रयोग कैसे करेंगे, यानी पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाता है, इज आर एम होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज वर होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में देना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहे हैं, जैसे में हम कहें कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, हमेशा याद रखेंगे आप लोग। हूँ जो है हिंदी में इसको वर्ब कहेंगे, इसको भी से इंडिकेट किया जाता है चूंकि हूँ क्रिया है, और क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और ग्रामर में वर्ब को भी से इंडिकेट किया जाता है। हूँ, आप इसे कौन लगा कर प्रश्न करो, हूँ कौन हूँ, ये सेंटेंस उत्तर देगा मैं हूँ, ठीक है। आप जब भी सब्जेक्ट सेंटेंस का मालूम करना हो तो आप उसकी क्रिया से कौन लगा कर प्रश्न करेंगे, तो सेंटेंस होगा उत्तर देगा हूँ कौन हूँ, उत्तर देगा मैं हूँ, यानी जो उत्तर आया वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये बीच वाला वर्ड क्या हुआ, माना कि ये मेरे पास वर्ड नहीं है, ठीक है, इस वर्ड को छुपा लीजिए आप, ठीक है, आप छुपा लिया इस तरह से। आपके पास कितने वर्ड बचे, एक देखिए यहाँ पे एक मैं बचा, एक हूँ बचा। अगर आप बताओ, अगर इस किसी के सामने हम ये वो दो वर्ड कहें, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, सुन रहे हो जी, मैं हूँ, मैं हूँ, तो सुनने वाला परेशान हो जाएगा, उसके मन में एक उत्सुकता पैदा होगी, एक ईगरनेस पैदा होगी, क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी कि अरे भाई बोलो इसके आगे तुम क्या हो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, यानी सेंटेंस अधूरा है। इसका मतलब कि सेंटेंस में कुछ वर्ड चाह रहा है, आगे कुछ चाहिए तभी सेंटेंस पूरा होगा। मैं हूँ, मैं हूँ, अगर हम बार बार कहें ऐसा, तो मैं हूँ एक विद्यार्थी, मैं हूँ एक शिक्षक, मैं हूँ एक खिलाड़ी, तो ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया खिलाड़ी, शिक्षक, विद्यार्थी, ये सेंटेंस को पूरा कर देता है। यानी ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस जो कि सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करे, उसको हम लोग पूरक कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसलिए मैं हूं एक विद्यार्थी यह कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इस विद्यार्थी ने इस सेंटेंस को पूरा कर दिया। इस ऐसे वर्ड को हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट पूरक कहा जाता है। इस प्रकार आपने वर्ड सेंटेंस को तोड़ना सीख लिया। सेंटेंस टूट गया 3 पार्ट में, सब्जेक्ट में, वर्ब में, कॉम्प्लीमेंट में, तो 3 वर्ड तो आ गया। अब बनाएंगे कैसे, चूंकि हूँ है, हूँ का अंग्रेजी एम होता है, और ये पैटर्न प्रेजेंट टाइम को शो करता है, इसलिए इज आर एम का हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये कहता है क्या आप पहले सबसे पहले हिंदी सेंटेंस को वर्ड में तोड़ दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में तोड़ दो, कॉम्प्लीमेंट में तोड़ दो, और फिर अगर टूट जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आई है, मैं का अंग्रेजी आई, यहाँ पे हम आई लिख देंगे। अब कह रहा है कि इज आर एम दे दो,
यानी सब्जेक्ट के अनुसार कभी इज आएगा, कभी आर आएगा, कभी एम आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आई है इसलिए आई के साथ यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कह रहा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक विद्यार्थी है और स्टूडेंट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा देखेंगे तैयार हो गया। नंबर 2 देखिए सेंटेंस, तुम लोग अच्छे खिलाड़ी हो वर्ब हो जाएगा। कौन हो तो तुम लोग हो, सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छे खिलाड़ी ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे हो मतलब आर यानी प्रेजेंट टाइम शो करता है, इसलिए सब्जेक्ट इज आर एम कॉम्प्लीमेंट से बनेगा। पहले सब्जेक्ट लिखना है, ये पैटर्न कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिख दो। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम लोग है, तुम लोग का अंग्रेजी यू होता है, हमने यू लिख दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कब इज, कब आर, कब एम, तो यू हमेशा आर लेता है, इस बात को याद रखिएगा। हम लिखा देंगे आगे कि कहाँ पे इज, कहाँ पे आर, कहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप जानिए कि यू के साथ आर लगता है। यहाँ पे यू आर हो गया। अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे 2 वर्ड बना है कॉम्प्लीमेंट, इसलिए हो जाएगा गुड प्लेयर्स। अच्छा का अंग्रेजी गुड होता है और खिलाड़ी का अंग्रेजी प्लेयर्स होता है। इस पर का सेंटेंस तैयार हो गया, यू आर गुड प्लेयर्स। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा आपको, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि कब इज का प्रयोग, कब आर का प्रयोग, कब एम का प्रयोग करेंगे। कुछ सेंटेंस पहले हम देते हैं आपको, ठीक है, लिख के दिखाते हैं इसके माध्यम से। जैसे आई एम अ गुड सिंगर। नंबर 2, शी इज माई sister. Number 3, this weather is very attractive. Number 4, I am not good this time. Number 5, you are very lazy, therefore you do not succeed. Number 6, some of the students are very naughty. These students are very laborious and I think they will do better in their future. दोस्तों ये सारे के सारे सेंटेंस बने हुए हैं इसी पैटर्न से, ध्यान देंगे आप लोग। और आज के लिए आपका ये काम है कि आप इसको हिंदी कर लेंगे और कमेंट करेंगे हमारे पास कि किस प्रकार आपने इसके हिंदी निकाला है, और हम आपको बताएंगे इसका अलग अलग मीनिंग। देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब टू बी का एम का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया, सब्जेक्ट के रूप में 2 वर्ड है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये पे एम वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बाकी यहाँ पे आपको ये दूसरे वर्ड का एप्लीकेशन हुआ है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, यहाँ पे सम ऑफ द स्टूडेंट्स है सब्जेक्ट, यहाँ पे आर वर्ब है, और ये वेरी नॉटी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे दिस स्टूडेंट्स है सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ठीक है। ये सारे के सारे पैटर्न्स आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे पीछे जो लिखा हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट इज आर एम व एम प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो पैटर्न शो करता है यहाँ पे देखिए एस बी सी को शो करता है, यानी हम इसको एस प्लस भी प्लस और सी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये पैटर्न जो है एस भी सी के पैटर्न पर आधारित है। तो आपका आज के लिए काम होगा कि आप इसका हिंदी कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका हिंदी निकाला जाता है, किस प्रकार इसका यूज करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे।